हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? मज़े कर रहे हो नो? सर मज़े कहाँ, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। 6 मार्च से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी और आज कोई नया लेक्चर नहीं बनाएंगे। आज ओनली हम पढ़ने जा रहे हैं केवल सर्कल को। एग्ज़ाम नियर में आए तो जल्दी से सर्कल के जितने भी अपने फॉर्मूले हैं कैसे उनका यूज़ करेंगे, एंड दूसरा कि उनके बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपको, उन सब की अपन क्या कर लेंगे, आज ही डिस्कशन कर लेंगे, है ना। एक एक फिगर को उठाते हैं, जैसे आज सर्कल को ले लिया, कल स्क्वायर को ले लेंगे, फिर रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सबको 1 बाय 1 करके अपन क्या कर लेंगे, एक एक करके कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही जो अपने अदर चैप्टर्स हैं, जैसे अपना एपीजीपी का है एंड नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, तो अभी अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट, जो एग्जाम में पुट हो सकते हैं, जिन मेथड्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम्हारे से, केवल उन्हीं की डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब नियर बाई में एग्ज़ाम चैप्टर्स तो पढ़ नहीं पाओगे, बट उनके डाउट्स हैं, जो फॉर्मूले याद करने की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल के बारे में पढ़ना कि सर्कल क्या है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ कैसे निकाली जाती है और फिर उनका यूज़ कैसे होता है, ये 3-4 बातें हैं जो सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो, सर्कल ये जो है, थोड़े से 1 मिनट दोबारा बनाते हैं इसको, बीच में बनाते हैं इसको, एक सर्कल बड़ा सा बना लेते हैं, ये लो, ये आपका सर्कल है बेटा। मैंने एक डायग्राम बना दिया आपके लिए सर्कल। सबसे पहले सर्कल में बात करेंगे तो ये बनाया और इससे देखो ये बन गया। अब इसे हम आर से डिनोट करते हैं, जो कि इस आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। तो यहां मैं इसको लिखूंगा, रेडियस क्या होती है। फिर ये एक और लाइन बनाता हूं जो इसके पूरे दोनों पार्ट को टच करेगी, इधर से स्टार्ट हुई यहाँ पे पहुंच गई। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, जिसे हम कहते हैं क्या, डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। अब डायमीटर देखो, अब डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, जो रेडियस है वो अपना डायमीटर का 2 टाइम होता है, और ऑटोमेटिकली फिर रेडियस का क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का 2 टाइम होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन सर्कल का सोल्व करेंगे तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो वहाँ आपको रेडियस रिक्वायर्ड होती है। रेडियस अगर डायरेक्ट दे रखी है आपको तो ठीक है, अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। वो कैसे? रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, d/2। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, रेडियस को फाइंड कर सकते हो सर्कल में। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरा, इसका दूसरा सेकंड फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। मैं इन सारी बातों को इधर लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा बनाऊंगा इस बार। रेडियस हमने निकाली, इसको रेडियस कहेंगे, मतलब डायमीटर का जो हाफ होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। लेकिन ये देखो बेटा, यहाँ पे ये जो बाउंड्री बन रही है, ये जो बाउंड्री बन रही है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। अदर फिगर्स में हम इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो लिखो बेटा क्या, या फिर पेरीमीटर।
भाई ये सर्कल से बना हुआ है, सरकमफेरेंस का मतलब चारों तरफ का एरिया, सॉरी चारों तरफ की बाउंड्री, और पेरीमीटर भी क्या होती है, अपनी चारों तरफ की बाउंड्री होती है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला बनता है क्या, 2πr। अब पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है अपनी कितनी, 22/7 या फिर 3.14। ये दो वैल्यूज़ होती हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ मिलता है, तो कई बार ये बोलेगा आपको कि 3.14 को यूज़ करके आप क्या कीजिए, इस सर्कल का एरिया निकालिए या फिर पेरीमीटर निकालिए। तो आपको इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके ही सोल्व करना है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी 22/7 ले लिया और सोल्व कर लिया, नहीं। जो वहाँ वैल्यूज़ पुट की गई हैं, दी गई हैं, उन्हीं वैल्यूज़ के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो, ये इसके बीच में जो ये स्पेस बच गया, इस स्पेस को बोलते हैं हम क्या, एरिया। किसी भी फिगर के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, क्या कहा, किसी भी फिगर के जो, मैं क्या 2D की बात कर रहा हूँ, 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली 2D की बात कर रहा हूँ। 2D में किसी भी फिगर के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एरिया। क्या कहते हैं, एरिया। उससे हम क्या कहेंगे, एरिया। अब एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। मतलब पाई की वैल्यू तो फिक्स है और रेडियस का क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका क्या निकल जा के आता है हमारे पास में, एरिया निकल के आता है। अब इन दोनों चीज़ों पे, सरकमफेरेंस के और एरिया पे बेसिस काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे से। कैसे पूछेंगे, क्या होगा, देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो डाउट बने हुए हैं वो इजीली सोल्व बन जाए। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये एक सर्कल बनाया और मुझे कहा गया कि इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर। मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, रेडियस। सर्कल का एरिया दे रखा है, रेडियस फाइंड करनी है। तो एरिया दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 154, ठीक है। अब 154 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखते हैं 22/7 इंटू में r² इक्वल टू में 154। ये इधर से जाके मल्टीप्लाई, तो r² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 154 इंटू में 7, और ये इसके बाई में आ जाएगा 22। काट पीट मचाई ये 7 टाइम, तो r² इक्वल टू में 49। ये इससे कटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो r कितनी आ गई हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वो आपको एक क्वेश्चन और बोल सकता था कि इसकी क्या बताइए, पेरीमीटर बताइए। ये भी तो पूछ सकता है ना आपसे कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी। क्या आपसे क्वेश्चन पूछता, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल ये है, 154 है, चलो इसकी पेरीमीटर निकाल के बताइए, इसकी पेरीमीटर निकाल के बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी तरह से रेडियस निकाल लेंगे, फिर पेरीमीटर निकालनी है तो 2πr, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7, दोनों को काटा कितना आ गया, 54। मतलब यहाँ से ये निकल रहा है, चीज़ों को देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में आपको एरिया देगा या फिर रेडियस देगा। वहाँ से अगर एरिया दे रखा है तो वो दो चीज़ें पूछ सकता है आपसे, क्या कि आप रेडियस भी निकालिए और पेरीमीटर भी निकालिए। और अगर पेरीमीटर दे रखा है तो वो आपसे पूछ सकता है कि क्या इसकी रेडियस निकालिए, एरिया निकालिए। बट ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में एरिया दे रखा है तो आपको उसके इक्वल में एरिया का फॉर्मूला ही लगाना है। दोनों को इक्वल में रखो, आपको रेडियस आपकी निकल के आ जाएगी। एंड अगर पेरीमीटर दे रखी है तो आप उसके इक्वल में उसी का फॉर्मूला रखिए, आपको वहाँ से रेडियस मिल जाएगी। रेडियस अगर सर्कल में मिल जाती है तो अपनी जो बची हुई जो क्वेश्चंस हैं वो हम उससे सोल्व कर सकते हैं। मस्ट है रेडियस फाइंड करना, किसमें, सर्कल में।
ये चीज़ समझ में आई। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में एक और आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या, वो ये कि ये दो सर्कल है और ये क्या है, एक ही जगह पे सेंटर बना हुआ है, इनका सेंटर दोनों का सेम है। इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्या कहा कि इसकी रेडियस तो बड़े वाले सर्कल की तो 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर। और फिर आपसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है वो कितना होगा, इसका एरिया निकाल के आप बताइए। दोनों के बीच का एरिया कितना होगा ये बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो इसमें दो सर्कल हैं तो दोनों सर्कल का एरिया निकाल लो आप। तो मैं निकाल लेता हूँ बेटा, इस वाले को फर्स्ट नाम दे देते हैं, इस वाले को सेकंड नाम देते हैं, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 इस, है ना। और दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल 2। क्या होगा ये, पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों बन रहे हैं। दोनों को बनाने के बाद में यहाँ देखो, इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है अपने पास में 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू में 7, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। आगे देखो, ये सर्कल सेकंड वाली मतलब बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 22/7, रेडियस कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको काटपीट मचाएंगे इनमें, तो 14 इंटू में 14, इसको इससे काटा 2 टाइम, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू में 2 इंटू में 14, ये कितना हो गया 44 इंटू में 14 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा 56, 5 रिमेनिंग बचा, 56 और 5 कितना हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बड़े वाला सर्कल का एरिया कितना आया, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना निकल के आया 154। लेकिन एक चीज़ बताओ मेरे को बेटा, क्या ये कि ये वाला जो पार्ट था वो बड़े सर्कल में भी काउंट हुआ और छोटे वाले सर्कल में भी काउंट हुआ, दोनों में काउंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में यही बचेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, ये बाहर वाला पार्ट बच जाएगा। तो कर लेते हैं, एरिया ऑफ बिटवीन 2 सर्कल, दोनों के बीच का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 161, इसमें से क्या करेंगे, सॉरी 616 में से क्या करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 5 में से 1 गया 4। ये आपका क्या बच गया इसका आंसर। क्या किया, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाला, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, उनके बीच का स्पेस निकल के आ गया। अब इस पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला जाता है कि रिंग है एक, उस रिंग के इनसाइड और आउटसाइड दोनों की रेडियस दे रखी होती है, बताइए रिंग मोटी कितनी होगी। बोल दिया एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है। अब रनिंग ट्रैक जो बनेगा, ये रनिंग ट्रैक जो बना हुआ है, अब ये एक सर्कल तो ये वाला बन गया, एक सर्कल ये वाला बन गया, 2 सर्कल बन गए। अब दोनों सर्कल के रेडियस आपको दे रखे, तो क्या इस रनिंग ट्रैक का एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल लीजिए इसी की तरह निकालना है। छोटे सर्कल का एरिया निकालो, बड़े का निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। रिंग के लिए बोल सकता है कि एक रिंग है, ये रिंग बनाएगी, एक 2 पार्ट होते हैं, एक इनसाइड वाला पार्ट एक आउटसाइड वाला पार्ट, दोनों को रिंग की मोटाई कितनी होगी ये आपसे पूछेगा, तो निकालना क्या भाई,
अंदर वाले पार्ट की रेडियस और बाहर वाले पार्ट की रेडियस, दोनों से एरिया निकालो, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसे में क्वेश्चन को मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसे एक बार पढ़ लें अच्छे से। बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व करने जाते हो ना तो वही आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होती क्रिएट होती है उसको सोल्व करने में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से तो हमने ऑब्जर्वेशन तो ली ही नहीं। विदाउट ऑब्जर्वेशन अगर आप सोल्व करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं ना, बाबा जी का ठुल्लू, है ना। समझ में ही? चलो इस पे और आगे चलते हैं, एक दो कंसेप्ट इसके और बनाने की कोशिश करते हैं। इजी चैप्टर है, इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट चीज़ें हैं नहीं, बट क्या है कि आपके सोचने का फर्क पड़ता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना? पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो सर्कल में होता है क्या, देखो ये मैंने क्या बनाया बेटा, इसमें एक पॉइंट बना दिया, है ना। ये पॉइंट बनाया तो बेटा ये तो क्या हो गई, रेडियस। अब मैं इसको यहां से यहां ले जाऊं तो ये भी एक रेडियस ही है। रेडियस है कि नहीं है? अरे है कि नहीं। और अगर मैं इनको अगर दोनों को मिला दूं तो मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों साइड इक्वल इक्वल है कि नहीं है? दोनों साइड इक्वल इक्वल है ना। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा बना? आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है दो एंगल भी इक्वल, तो उसका कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, ये ट्रायंगल कौन सा होगा? तो आप क्या कहोगे? आइसोसेलेस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल है वो क्या होंगे? दोनों के दोनों आपके इक्वल बनने वाले। ठीक है। अब यहां मैंने एंगल की वैल्यू दे दी, तो आपसे वो पूछ सकता है कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो लिख दे बेटा क्या, लेंथ ऑफ, इधर लिख दो क्या तुम्हारे लिए, है ना, थोड़ा सा दिख भी जाएगा। चलो इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ये लिख लो, लेंथ ऑफ सेक्टर की लेंथ कितनी होगी, वो क्या हो जाएगी? देखो इसमें हमें एंगल की जरूरत पड़ती है, सेक्टर में बेटा माइनर वाला, है ना। माइनर और मेजर दो बनेंगे, ये तो क्या रहेगा बेटा? माइनर। और ये जो ऊपर जो बच गया ये वाला, वो क्या हो जाएगा आपका? मेजर। क्या हो जाएगा? मेजर। ये जो है वो तो क्या हो गया? मेजर। मतलब बड़े वाला जो पार्ट है वो तो मेजर, और ये छोटे वाला जो है वो क्या होगा? माइनर। तो लेंथ ऑफ सेक्टर वो भी किसकी? माइनर की, है ना। क्योंकि आपसे एग्जाम में माइनर सेक्टर की लेंथ पूछेगा या मेजर के पूछेगा, वो आपको दे, दोनों में फॉर्मूला सेम होने वाला है। तो मैं इसको हटाई दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। देखो यहाँ देखो, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर की बात हुई थी, मतलब ये वाली लेंथ की बात हुई थी, तो 2 पाई आर। यहाँ पे क्या था? 2 पाई आर। बस एक चीज इसमें एडिशनल क्या रहेगी? थीटा बाई 360। अब ये 360 हमने कहाँ से लिया कि भाई सर्कल में पूरा का पूरा क्या होता है? एक राउंड पे घुमा होता है, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 का, और ऊपर जो एंगल आपको दे रखा होता है। ठीक है। अब यहाँ से मैं उसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास में रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इस आर्क की लंबाई कितनी होगी? तो निकालते हैं। देखो 2 पाई आर थीटा बाई में 360, ये क्या है? लेंथ
ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, और वो भी कौन सी वाली, माइनर की। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू में 22 बाई में 7, आर कितनी है 40, थीटा कितना है 90, और यहाँ पे कितना 360। दोनों में जब लड़ाई करवाएंगे तो काटपीट मचाएंगे, काटपीट मचाएंगे तो कितना हो गया, ये तो 4 टाइम और ये 2 टाइम, इस 2 से और इस 2 से ये 4 गया, तो कितनी आ गई इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से उसने कहा कि आर्क की लेंथ कितनी है, अगर ये आर्क की लेंथ पूछा है तो आर्क का एरिया भी तो पूछ सकता है ना वो आपसे, सॉरी सेक्टर का एरिया भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे। अगर सेक्टर का एरिया पूछा जा सकता है तो उसका भी फॉर्मूला होगा आपका, उसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा। अगर ऐसा है तो उसको भी लिख लेते हैं, तो इसको रफ कर दूं और लिखो बेटा, क्या एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा। देखो एरिया के लिए क्या लिखते थे अपन, पाई आर स्क्वायर। एरिया ओनली एरिया की बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और साथ में कौन, वो थीटा बाई में 360। तो सर्कल में अगर एरिया की बात आता है तो पाई आर स्क्वायर फिक्स है, सेक्टर का करना है तो थीटा बाई 360, ऐसे ही थीटा बाई 360। पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही उसमें यूज होगा। ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन होते हैं सर्कल के, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देन दूसरी बात करूँ 2D से 3D, जितनी भी 2D की फिगर है ना उन्हीं से आपके 3D बनी हुई है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं बताऊंगा कि कैसे 2D से 3D बन रहा है। अगर आपको फॉर्मूले 3D वाले याद नहीं है ना तो 2D से आप बना सकते हो सारे के सारे, अलग कुछ भी नहीं है, यहीं से 3D बना हुआ है पूरा का पूरा। तो आओ इस जो भी अपन ने यूज बनाया अभी एक फॉर्मूला उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये दो रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री का, और बोला गया कि रेडियस है कितनी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो इस एरिया को निकाल के बताइए कि ये जो माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो निकाल के बताओ। तो फॉर्मूला क्या है अपना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, कितना आ जाएगा 22 बाई में 7 इंटू में आर स्क्वायर कितना 7 इंटू 7, चलो स्क्वायर से कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू में 60 बाई में 360। जब इनको काटेंगे, इनमें लड़ाई करवाएंगे तो काटपीट मचेगी, काटपीट मचेगी तो कितना आ गया 1/6, और ये कितना आ गया 22 बाई में 7 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 6, इसको इससे कटवा दिया तो बच गया कौन 22 इंटू में 7 इंटू में 6। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 42 इंटू में 22, कितना आ गया ये 4, और ये 8 और 2 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे रे 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 रे, ये तो बाई में था ना, 1 बाई में 6, ये 11 और ये 2, तो कितना आ गया 77 बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर्कल है। सर्कल में एक्स्ट्रा इससे कुछ भी नहीं जाने वाला, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे केवल इन्हीं के बेस पे पूछा जाएगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। अब फर्क कहाँ पड़ता है आपके समझने पे, कि क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते नहीं है, पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या थी, क्या उसमें कहा गया, क्या वो कहानी बताना चाह रहा था, कुछ नहीं, बस मुझे इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। अरे तभी तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत होते हैं, कहा कुछ और है, निकाल और कुछ और रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या कुछ लेना देना ही नहीं है। चलो आओ मैं कुछ और बताता हूँ आपको इसमें। अब ये तो हो गई फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की क्या दे रखी हो, एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट उसकी पेरीमीटर निकाल सकते हो।
डायरेक्ट उसकी पेरीमीटर निकाल सकते हो। कहाँ से? क्यों? एरिया से डायरेक्ट उसकी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर से उसका एरिया कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट उसको समझ लेते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इजी है, कतई घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो हो गया। अब देखो, पहले मैं इधर सोल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक सर्कल लिया, ये सर्कल बना दिया मैंने, ये इसकी रेडियस मैंने ले ली 14 सेंटीमीटर। चलो मैं 7 ही लूँगा क्योंकि 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसके एक तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2πr। तो 2 इंटू में 22 बाई में 7 इंटू में 7 काट पीट मचाए कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और एरिया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22 बाई में 7, 7 इंटू में 7, आर स्क्वायर में काट पीट मचाए कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी, 7। डायमीटर कितनी हो जाएगी इसकी, 2 टाइम, तो 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ आओ, हम बात करते हैं इनके रेशियो की। किसकी, रेशियो की, मतलब सरकमफेरेंस का रेशियो एरिया से, सरकमफेरेंस का रेशियो किससे, डायमीटर से। इन सब का हम एरिया मतलब रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो हमें पता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन एरिया, है ना, उसका रेशियो सरकमफेरेंस। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है, 2πr। हो गया। अब देखो यहाँ पे 22 बाई में 7 इंटू में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, आर इंटू में आर कर लेते हैं इसको, और ये 2 इंटू में 22 बाई में 7 इंटू में आर। अब यहाँ देखो बेटा, क्या इससे तो ये कट गया, इस आर से ये आर कट गया, तो अगर यहाँ पे क्या बचा, आर, यहाँ पे कितना बचा, 2। मतलब इनका रेशियो क्या निकल के आ गया, आर रेशियो 2। मतलब जो रेडियस होगी उसका 2 रेडियस, और ये 2। अब मैं यहाँ पे रेडियस मैंने लिया कितना, 7, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 7:2, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आगे लेके चले इसी को, किसके लिए, एरिया नहीं, रेडियस का रेशियो किससे, सरकमफेरेंस। तो रेडियस इंटू में पाई आर, 2πr। अब देखो आर से तो आर कट जाएगा, 2 इंटू में 22 बाई में 7, 7 इधर आ जाएगा, तो 7, यहाँ पे क्या बचा, 1। अब ये इधर आ जाएगा, तो 7:2 इंटू में 22, तो 7:44। ये निकल के आ गया। अब ये तो किसका था, रेडियस का सरकमफेरेंस। अगर रेडियस है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस कितनी आएगी, 44। रेडियस 7 है तो कितनी आएगी सरकमफेरेंस, 44।
यहाँ से फिर आगे अगर रेडियस 14 हो गए तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, ये 3 गुना हुई तो ये भी 3 गुना हो जाएगी। तो इसी सीक्वेंस में आगे से आगे वो बढ़ती जाएंगी। तो सर्कल यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब सर्कल, ये तो पूरे कंप्लीट सर्कल की बात की, सर्कल तो हाफ भी होता है ना, सर्कल तो हाफ भी होता है। तो हाफ सर्कल का डिस्कशन भी कर लेते हैं लगे हाथ, क्यों, हाथों हाथ उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आ जाओ, मैं इसी को हाफ सर्कल बना देता हूँ, ये लो जी। तो ये बन गया मेरा क्या, हाफ सर्कल। अब रेडियस कितनी थी इसकी, 7 सेंट, पहले रेडियस की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ हाफ सर्कल कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे का एरिया कितना था, उसका हाफ कर देंगे तो हाफ का निकल के आ जाएगा। ऐसे ही पूरे सर्कल की पेरीमीटर, भाई पूरे सर्कल की पेरीमीटर क्या थी, 2 पाई आर। हाफ की कितनी हो जाएगी सर, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन बेटा यहाँ देखो, ये तो यही काउंट हुई हाफ में, तो ये थोड़ी ना काउंट हुई। तो ये क्या होता है, डायमीटर। तो ये लो जी। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, तो बच गया क्या अपने पास में, पाई प्लस में डी, ये लो जी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, पाई आर प्लस में डी। अब इन्हीं का यूज़ करके आप क्या करते हो, क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। बेसिकली आपके मेनली जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किस पे हैं, कंप्लीट सर्कल पे दे रखे हैं। और वो सिंपल सी बात है, वो ग्राउंड पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछेगा, अदर कुछ भी नहीं पूछने वाला। आप तो केवल इतना याद रख लीजिए कि ग्राउंड पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला आपको सर्कल में से। 100% है यही पूछेगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, इससे बाहर सर्कल में कुछ बनेगा नहीं, ना ही कुछ होता है। आप अच्छे से पढ़िए, इन फॉर्मूलेस को याद रखिए, यूज़ इनका सीख लीजिए ये देख के। और फिर मिलते हैं हम नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बेटा।